सिपाही जी हुजूर। चावल के जनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा हुजूर की। चलो कंजलियों, एक एक बारी बारी करके महाराज के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए। मंत्री रक्तबान से मृदान में सम्राट, आज मैं तुमसे अपने प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिए राजा। रक्तबान मंत्री कहो समाचार क्या? ये बताओ कि इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार है? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? मृदान में सम्राट ही आपका गुलाम मंत्री रत्नभान सिंह आपके आसाम मुल्क के प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजा। तो प्रतिदिन भ्रमण मैं करूं प्रजा में जामा, प्रतिदिन भ्रमण मैं करूं प्रजा में जामहरा, और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण खुशियों की खुशियों की महाराज राग चारों तरफ खुशियों की आवाज उठ रही है। प्रजा में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है राजा। अगर किसी को दुख और तकलीफ हुआ तो हमारे जीवितकार है राजा। मंत्री रक्तबान से महाराज ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। महाराज आप बेफिक्र रहिए, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आप घबराइए नहीं। लेकिन मंत्री रक्तबान से
आज काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन हमारा बहादुर सेनापति सूरवीर सिंह वो सीमा सरहद से राज दरबार में नहीं आई और ना तो मुझे कोई बॉर्डर का समाचार मिला है। इसलिए इसी वक्त फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। सिपाही लगाओ फोन सूरवीर सिंह को और बोले कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार कर हाजिर लगाओ फोन। ओ भाई नंबर लाओ। नंबर तो यार तुमको दिया था ना लिखकर। हम का कमाई दी हो यार। देखिए अपने पॉकेट के अंदर। हम यही तरह यार तुम मेहरारू कहा था दई दिन हम नहीं जान पाए थे तरह तुम कहा था। चलो उल्टा सीधा मिलाई तो है घर का जाई और का हो लगाओ तो लगाओ। ये तीनों खूंटी पकड़ ली यार। गए घंटा गए। कहू नहीं रे हाँ? कहेगा तोर माटी जाए रे बार बार फोन कर तुम्हारा नाश हो जाती। फोन दे दे इज्जत के साथ नहीं इज्जत उतार ले तुम्हारा नाश हो जाती है झगड़ा। कहू नहीं मर तुम्हारा नाश हो जाती। आगे तो चप्पल से बात कर तुम्हारा खटिया चली जाती है जगाड़े नहीं के। दिन भर फोन लगाई से मरा तो सोवे नहीं देता है जगाड़े। एक तो खड़ी दोपहर में नींद लग ज्यादा टुन टुन करता तोर खटिया तोरे मेहरारू लाग काया सुधर गए। सुधर का यार तुम्हार मेहरारू नंबर 1 है। बहुत गरम गरम गाड़ी देत। रुक जा यार। अब की ना गलती क्यों नहीं अंडे बंडल सुना। अब की इज्जत बना दे कायदे से। गए या फिर मरा है कहीं नाश हो जाती। तो कहाँ से बोले थे ये बता तुम बात के मनाई नहीं चप्पल से बात करी कहा तो इसे हम कौन काम के मेहरारू ने समझे नहीं आ गए तो हुआ तो आप तुम्हारा नाश हो जाती है झगड़ा। कहाँ से बोला थे रे दोना गाड़े हैजा गाड़े तोर नाश हो जाती। लपड़ लपड़ मार तुम्हारा नाश हो जाती। तो मैं कहा तो पे लिया है झगड़ा कहीं नाश हो जाती है झगड़ा। दिन पर फोन लगा फिर मारा जाते तो तोरे घर में बहन बिटिया रहने का तो नाश हो जाती। जाओ के लगे फोन लगा तो नाश हो जाती है झगड़ा। तुम्हारा नाश हो जाए आ गए ना तो तुम कहा हम गाड़ी ले भाई कहीं नाश होता। अब दोबारा करे ना तो मोबाइल में घुस के मारा तुम्हारा नाश हो जाए चाहे मोबाइल टूट जाए जगह। बदली हो अपने वाली से काहे हो तोहार मेहरारू गरम गरम गाड़ी दे गरम गरम है का हुआ तुम्हारी तरह कहेगा यार। ये मोबाइल हैंग कर रहा है हेलो वही तरह का मेरा समझे हुआ। अब न लागे नहीं तो आफत गुजार देगी। माम वीडियो कॉलिंग लगाई का वीडियो कॉल लगे तुम्हारा भद्रा उतार ली। हेलो हेलो हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति सूरवीर सिंह। जैन साहब जय हिंद। साहब आपको महाराज किसी कारण बस दरबार में याद किए हैं। आदेश किए हैं कि आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार में आकर उपस्थित हो। कोई जरूरी काम? जी साहब कोई जरूरी काम है इसलिए आपको बुलाया गया है। ठीक है महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। सर अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा बहुत जल्द बुलाएंगे। ओके महाराज सेनापति अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। कमाल मन मनान पड़ी है यार। वह टिकरिया में मरा रही है मोरे मनहार का वह नीली के बिरवा फादर का यह है।
फरमाइए हुजूर, किसे याद किया गया? सेनापति सूरवीर सिंह, हमने तुम्हें फोन करवा करके सीमा श्रेष्ठ से राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे अपने बॉर्डर के विषय में कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, आप जानकारी करना चाहते हैं तो सूरवीर सेनापति सुनो लगा कर ध्यान, और याचना ले पाए कभी हिंद की जो मेरे साथ। इस वक्त हमारी सीमा सरहद के क्या समाचार हैं? महाराज, हमारे जाबाज बहादुर सिपाही बड़ा मुस्तैद है और बॉर्डर पे मुस्तैद हैं मेरे वीर जवान। शेर हूँ, भारत मेरी शान, धरती माँ के आंचल में दे दूंगा मैं प्राण। शाबाश मेरे बहादुर, हमें विश्वास है कि जब तक तुम हमारी सीमा सरहद पे कार्यरत हो तब तक कोई भी हमारा दुश्मन हमारे रियासत के अंदर अपने कदम को नहीं बढ़ा सकता। जब तक ये सूरवीर सिंह है, बाहर से कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। इतना ही नहीं, बॉर्डर से कोई गाय भैंस लेकर नहीं गुजरेगा। क्या क्या बॉर्डर से ये भी गुजरते हैं क्या? वादा है। शाबाश मेरे बहादुर, हमें विश्वास है कि कुछ बंजारे लोग वो बॉर्डर की तरफ यानी जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोक कर रखो। क्या? ठीक है, तुम अपने साथ में नौजवानों को ले लो और जाकर के बॉर्डर की रक्षा करो। महाराज, राजकुमारी नेहा जी का फोन है। बात करिए होगा। कौन बात करेगा? हेलो हेलो, हाँ बोलो बेटी। नमस्ते पापा। नमस्ते, बोलो बेटी कैसे हो? मैं ठीक हूँ पापा। कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ से। ठीक है बेटी, हमारी दुआएं तो तुम्हारे साथ हमेशा है। जी पापा। बोलो बेटी कैसे फोन लगाया? मैं इसलिए फोन की हूँ आपको पापा कि
कुछ दिन के लिए कॉलेज बंद हो रहे हैं और मैं ही लाना चाहती हूँ पापा। यानी तुम्हारी कॉलेज की छुट्टी है? हाँ बेटी कितने दिनों की? पापा 15 दिन की छुट्टी है। 15 दिन की? जी पापा। ठीक है बेटी, तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि अकेले मैं भी राजमहल में रहकर अकेले हमारा दिल नहीं लगता। पापा। हाँ बेटी। एयरपोर्ट पर किसी सिपाही को भेज देना, क्योंकि मैं कैसे इतना सारा सामान लेकर आऊंगी। क्या? ठीक है बेटी, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर मंत्री रक्तवान सिंह को भेज दूंगा। ना 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 पिताजी। क्या हुआ बेटी? आप ये क्या कह रहे हैं? मंत्री जी को भेजेंगे आप? हाँ बेटी। नहीं पापा, आप मंत्री जी को मत भेजना, क्यों? मैं उसकी हरकतों से अच्छी भली वाकिफ हूँ पापा। वो इंसान नहीं, इंसान है पापा। जिसे आप इंसान समझते हैं वो अंदर का बहुत ही काला है पिताजी। वो काला नाग है पिताजी। आप नहीं जानते, मैं उसकी अच्छी तरह से जानती हूँ। आप उसे मत भेजना। और हाँ पिताजी, बोलो बेटी। अगर आपको भेजना ही है तो अपने जो सेनापति चाचा जी हैं आप उन्हें भेज देना। बेटी, पापा सेनापति सूरबीर सिंह तो बॉर्डर के लिए चले गए, यहाँ मौजूद नहीं है। क्या पापा? चाचा जी बॉर्डर पे चले गए? हाँ बेटी। तो ठीक है पापा, कोई बात नहीं, फिर मैं अकेली ही चली आऊंगी, लेकिन मंत्री जी को मत भेजना। ठीक है बेटी, जब ये बात है तो मैं इससे नहीं भेजूंगा। नमस्ते पापा। नमस्ते। मंत्री रक्तवान से दासियों से कहकर के हमारी बेटी का कमरा साफ करवा दो, और हमारी बेटी के कमरे में इतर गुलाब का छिड़काव करवा दो, ताकि हमारी बेटी आए तो कमरा बिल्कुल साफ मिलना चाहिए। ये काम तुम्हारा है कि जाकर दासियों को कह दो कि हमारी बेटी का कमरा साफ कर दे। कौन? दासियों से जाकर के कह दे। हाँ, दासी लोग। क्या दासी नहीं है क्या? अरे वो बात ठीक है सिवाई, लेकिन ये सब काम करने के लिए दासियां किस लिए? और मैं चला हूँ महाराज, चलिए मैं तत्काल काम करवा देता हूँ। कमरा साफ करवाओ। महाराज एका बहुत सही समझत रहे हैं, लेकिन हम एका कबो नहीं सही समझे। हम जानी दे के आदत करना। अरे तुम रात 24 घंटे जनियो। और राजकुमारी भी इसकी आदत को समझती है। बोल रही कि इसको भेजना नहीं। ये आदमी ठीक है वो नहीं ना? सही कहो यार। ये साला काला नाग है, हैं? लेकिन राजकुमारी इसके ऊपर भरोसा नहीं करती। और ये भरोसा का हम जान के भरोसा करे लायक है नहीं। देखो खौरियान बहुत जोर है, राजकुमारी ने इनकार कर दिया है का भेजेगा। और देखो ये खौरियान बहुत जोर है, अब देखो आगे करते क्या है, लग जाओ। देखो भौरा तुम बुलाए।